কিয় বিজেপিৰ সংগ এৰিলে নীতিশ কুমাৰে কেনেকৈ একত্ৰিত হ'ল বিজেপি বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহ বিজেপিৰ সংগ এৰাৰ পাছত কিয় ৭টাকৈ বিজেপি বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল সামিল হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলৰ লগত বিহাৰৰ পাটনাত অনুষ্ঠিত হোৱা CPI-MLৰ সংবিধান গণতন্ত্ৰ আৰু ভাৰতক ৰক্ষা কৰা সন্দৰ্ভত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তনত বিজেপিৰ সংগ এৰা সন্দৰ্ভত বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিজেপিয়ে সকলোৰে হকে কাম কৰা নাই নিজৰ হিতৰ কাৰণেহে কাম কৰি আছে বিজেপি দলে बीजेपी संग एरार मूल कारण एआई हम लोगों को ऐसा लगा और हम लोगों की पार्टी के अंदर भी सारी बात होने लगी और जिस तरह से हुआ कि अब जिस तरह से अभी राष्ट्रीय स्तर पर जो काम कर रही है और किस तरह से काम कर रही है वो सबके हित में काम नहीं है सिर्फ वो अपने हित में काम कर रहे हैं तो इन सब चीजों को देखते हुए और जो कुछ भी हुआ था तो उसके बाद हम लोगों के पार्टी के अंदर भी और सब कुछ हुआ और अंत में पिछले वर्ष ही अलग होने का हम लोगों ने निर्णय ले लिया और उसका बिहार में 7 पार्टियां एक साथ हुई और मिल करके हम लोग आगे का काम कर रहे हैं तो बिहार में तो हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग भारी संख्या में लोगों को रोजगार देंगे বিজেপিৰ সংগ এৰাৰ পাছত সমগ্ৰ দেশৰ লোকে নীতিশ কুমাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলক স্বাগতম জনোৱা বুলি মন্তব্য কৰে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সকলো ৰাজনৈতিক দলে একেলগে মাৰ বান্ধি থিয় হৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ পোষকতা কৰে নীতিশ কুমাৰে সকলো বিজেপি বিৰোধী শক্তি একেলগ হলে বিজেপিৰ পৰা জনতাই মুক্তি পাব বুলি দাবী নীতিশ কুমাৰৰ বিজেপিয়ে কেৱল ইতিহাস বিকৃতকৰণ কৰিবলৈ জানে কিন্তু বিজেপিৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত নাছিল কোনো অৱদান तो हम लोग तो अपने बिहार में जो भी काम कर रहे हैं लेकिन हम लोगों का मकसद है अभी तो बता ही रहे थे भाकपा माले राष्ट्रीय महासचिव महोदय अपना भाषण दे रहे थे और जो हालत देश का हो गया है अब बुरा हाल है तो हम तो अलग हो गए और सब लोगों ने स्वागत किया पूरे देश के विभिन्न जगहों से अन्य पार्टियों ने कहा कि बहुत ठीक किए और हमारी सब लोगों से बातचीत हुई और यही तय हुआ कि अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट होकर के और अगला चुनाव जो होने वाला है 24 में लोकसभा का अगर मिल करके हम लोग लड़ेंगे तो इन लोगों से मुक्ति होगी और बिहार देश सुरक्षित होगा की लड़ाई को भी भुलाने का सब काम शुरू किया गया है आज जिनको आजादी की लड़ाई से मतलब नहीं था वो लोग नया नया इतिहास पैदा करना चाह रहे हैं हर चीज को बदलना चाह रहे हैं পিনে উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা সলমান খুৰছিদক বিৰোধী সকলো ৰাজনৈতিক দলক একত্ৰিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধান বিৰোধী দল হিচাপে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'বলৈ পৰামৰ্শ জনায় নীতিশ কুমাৰে बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए एक साथ बैठिए तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली अब आप लोग इतना जल्दी हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं देखो बाकी और पार्टियां थी बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है लेकिन अब आप सोचिए हम तो चाहते हैं कि भाई अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए ताज आप आए हुए हैं आप ही के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोगों को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है ये जिस दिन फैसला कर लीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे हम मिल करके लड़ेंगे तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी আনহাতে একেখন ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তনত অংশগ্ৰহণ কৰি জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সলমান খুৰছিদে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় নীতিশ কুমাৰলৈ পৰামৰ্শ সলমান খুৰছিদৰ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিহাৰ মডেলৰ কথা ক'বলৈ আহ্বান লোকতন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰিবলৈ বিজেপিৰ সংগ এৰি উচিত সিদ্ধান্ত ল'লে নীতিশ কুমাৰে आपकी पार्टी का भी यही आचरण रहा है कि बदलते वक्त के साथ और समाज की मांग के साथ आपने अपने नए निर्णय लेकर
समाज में व्यापक बदलाव लेने का प्रयास किया, लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया। और बात बहुत देश में कभी-कभी गुजरात मॉडल की हुआ करती है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप तो अब सिर्फ बिहार मॉडल की बात करिए। पूरे भारतवर्ष में जहां जाएं वहां प्रेम की ये गाथा और ये हमारे विकास, हमारे देश के विकास और उन्नति के लिए जिसमें सब दिल एक दूसरे से जुड़ जाएं, उसकी बात करेंगे। तो आप बिहार मॉडल की बात करिए। मैं आपकी इस बात का समर्थन देश में हर जगह जाकर करूंगा जो आप दोनों ने यहाँ करके दिखाया। मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूँ कि जितनी मुझे समझ है अपनी पार्टी में, जो आप चाहते हैं वही वहां भी सब लोग चाहते हैं। प्रेम सम्पर्कत कोने प्रथमे कब आई लव यू एटुक লৈ समस्या হয় বিৰোধী ঐক্যত কিয় এই মন্তব্য কৰিলে সলমান খুরশিদে। कभी प्यार में एक समस्या होती है, प्यार में समस्या होती है और तेजस्वी जी ये जानते हैं। प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। उसमें कभी कभी अनुभव काम कर देता है और कभी जो अनुभवी नहीं होते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। इसलिए कि अनुभवी बहुत सोचता है और जो नए लोग होते हैं वो अपनी दिल की बात अपने मुंह पर ले आते हैं और फिर बाद में वो ये कहें कि भैया हम तो बस ऐसे ही हैं, हम तो ऐसी ही बात करते हैं। शोले का वो डायलॉग याद आ जाता है कि अम्मा जो भी है हम तो ऐसे ही हैं, हम तो सच्ची बात कह देते हैं। ইপিনে উক্ত অনুষ্ঠানতে ভাষণ প্ৰদান কৰি CPI-MLৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্যই ৭০ দশকৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সৈতে বৰ্তমান মোদী চৰকাৰৰ দিনত হোৱা পৰিস্থিতিৰ তুলনা কৰে। জৰুৰীকালীন সময়তো বিৰোধী একত্ৰিত হৈছিল, এতিয়াও সেই সময় আহি পৰিছে। সকলো একত্ৰিত হলেহে পৰাভূত হ'ব বিজেপি। आज देश में अगर संविधान खतरे में है तो लोकतंत्र की बुनियाद खतरे में है और संविधान और लोकतंत्र अगर इस देश में खतरे में है तो उस देश का क्या बचेगा, जनता का क्या बचेगा। तो ऐसी स्थिति में आज देश में संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत करने के लिए, देश को इस संकट से उबारने के लिए, जनता को बचाने के लिए और उनके सारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक बहुत निर्णायक लड़ाई की जरूरत है। और निर्णायक लड़ाई के लिए व्यापकतम एकता चाहिए, निर्णायक संकल्प चाहिए और इसीलिए आज का ये मंच है। हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि थोड़ा सा अगर पीछे चले जाए तो 70 का दशक हम सबको याद है। वो आपातकाल का पूरा दौर हम लोगों को याद है। वो आपातकाल आज के स्थायी आपातकाल के आगे लगता है कुछ भी नहीं था, लेकिन वो पहली बार हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर थोड़ी देर के लिए संकट आया था। और वो जो दौर था उस दौर में हमें बिहार याद है। एक तरफ 74 का छात्र आंदोलन, जेपी आंदोलन, जिस आंदोलन से नीतीश जी निकले हैं, जिस आंदोलन से लालू जी निकले हैं, जिस आंदोलन से बहुत सारे नेता निकले हैं। और उसी दौर में हमारी पार्टी भोजपुर के गांव में, पटना के गांव में संघर्ष कर रही थी और हमारे महामंत्री उस समय के अमित जहर वहां शहादत दे रहे थे। ये वही दौर था जब जॉर्ज साहब के नेतृत्व में रेलवे मजदूरों की अखिल भारतीय हड़ताल हो रही थी। तो पूरे देश में एक बहुत बड़े निर्णायक आंदोलन के दौर से हमें 77 में जाकर के उस आपातकाल से छुटकारा मिला। और आज जिसको हमने कहा एक स्थायी आपातकाल, जिसका कोई अंत अभी और व्यापक अघोषित हो सकता है, घोषित करने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोग जो आज सत्ता में हैं, जिस समय संविधान इस देश में हम लोग अडॉप्ट कर रहे थे, उस समय उन लोगों ने तो खुलेआम कहा था कि हमारे देश का संविधान है मनुस्मृति। এনেদৰেই বিহাৰৰ পাটনাত গণতন্ত্ৰৰ সুৰক্ষা তথা মৰ্যাদা ঘূৰাই অনাৰ স্বাৰ্থত গণতন্ত্ৰৰ সংবিধান আৰু ভাৰতক ৰক্ষা কৰিবলৈ আয়োজন কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তনত বিৰোধীৰ একক কণ্ঠ শুনিবলৈ পোৱা গ'ল। কিন্তু ই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিত কি প্ৰভাৱ পেলাব সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।